हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फो कनाडा। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कनाडा की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में। सो इट्स अ यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट। सो सबसे पहले मैं आपको यूनिवर्सिटी का इंटीरियर दिखा दूं कि यूनिवर्सिटी अंदर से दिखने में कैसी है। सो हेयर कम्स द वीडियो ऑफ यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट। सो ये थी वीडियो गाइस यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट की। जैसे कि आपने देखा, बड़ी ही सुंदर यूनिवर्सिटी है ये। सो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले यूनिवर्सिटी की लोकेशन क्या है गाइस। सो ये है यूनिवर्सिटी गाइस वैंकूवर में, ब्रिटिश कोलंबिया में। वहाँ की ये सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है गाइस। ओके, सो इसके बाद हम देख लेते हैं, इट इज़ रेटेड एज अ 5 स्टार इंस्टीट्यूशन इन वैंकूवर। सो वैंकूवर की ये जो इंस्टीट्यूशन है ये 5 स्टार रेटिंग में आता है गाइस। उसके बाद आ गया बेस्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। सो ऑनलाइन स्टडी के लिए भी ये यूनिवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। फिर इस यूनिवर्सिटी की है गाइस वैंकूवर में डाउनटाउन लोकेशन। फिर आ गया प्रूवन एम्प्लॉयबिलिटी। सो इस यूनिवर्सिटी में स्टडी करने के बाद इट्स 100% गारंटीड कि आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। ओके, सो अब हम देख लेते हैं गाइस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से अवेलेबल हैं। सो चलिए, ओके, सो सबसे पहला कोर्स है गाइस बैचलर ऑफ कॉमर्स का। सो इट्स अ 4 years प्रोग्राम की लेंथ 4 years की है। और इनटेक्स जो है इस प्रोग्राम के लिए वो है अक्टूबर, जनवरी, अप्रैल एंड जुलाई। और इस कोर्स की जो डिलीवरी होगी वो ऑन कैंपस होगी। सो ये आ गई इस कॉलेज की फ़ीस। सो आप देख लीजिए, डोमेस्टिक स्टूडेंट्स के लिए फ़ीस मैंशनड है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी फ़ीस जो है वो मैंशनड है। ओके, देन कम्स गाइस बैचलर ऑफ आर्ट्स। सो प्रोग्राम की लेंथ है 4 years की और इनटेक्स हैं इसके भी अक्टूबर, जनवरी, अप्रैल एंड जुलाई। इसकी भी जो डिलीवरी है वो है ऑन कैंपस की। सो इसकी भी फ़ीस मैंने मेंशन कर दी है आपको। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए क्या फ़ीस है और डोमेस्टिक स्टूडेंट्स के लिए फ़ीस जो है वो क्या है। ओके, अगला जो कोर्स है गाइस वो है एसोसिएट ऑफ आर्ट्स। ये जो प्रोग्राम है ये 2 years का रहेगा आपका और इसके भी इनटेक्स जो है वो है अक्टूबर, जनवरी, अप्रैल एंड जुलाई। इसकी भी डिलीवरी आपकी ऑन कैंपस ही रहेगी। सो इसकी भी फ़ीस मेंशन है। सो आप फ़ीस पर भी एक नज़र डाल लीजिए। ओके, फिर जो कोर्स है वो है गाइस ऑनलाइन बैचलर ऑफ कॉमर्स। सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी बैचलर का कोर्स अवेलेबल है। सो इसकी भी लेंथ आपकी 4 years की रहेगी और इनटेक्स जो है सेम है और इसकी डिलीवरी गाइस जो है वो ऑनलाइन रहेगी आपकी। सो इसकी फ़ीस थोड़ी सी अलग है जो ऑन कैंपस कोर्सेज हैं उनसे। सो वो भी मैंने मेंशन कर दी है, उसको भी आप देख लीजिए। Okay guys, then comes online Bachelor of Arts in BC. So it's a 4 years program as well. Intakes इसके भी सेम हैं अक्टूबर, जनवरी, अप्रैल एंड जुलाई और इसकी डिलीवरी भी आपकी ऑनलाइन रहेगी। सो ये आ गया फ़ीस स्ट्रक्चर, ये भी आप देख लीजिए एक बार। ओके,
ओके गाइस, अब हम देख लेते हैं कि ग्रेजुएट्स के लिए यहाँ पर कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं इस यूनिवर्सिटी में। सो चलिए, जो फर्स्ट प्रोग्राम है वो है मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सो इसकी लेंथ रहेगी आपकी 2 इयर्स की और इसके भी इनटेक सेम ही है, अक्टूबर, जनवरी, अप्रैल एंड जुलाई। ये जो कोर्स रहेगा ये आपका ऑन कैंपस रहेगा और इसकी भी फ़ीस मैंने मेंशन कर दी है। सो फीस भी आप एक बार चेक कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट कम्स द MBA फाउंडेशन कोर्स। सो इसके इंटेक्स रहेंगे गाइस अक्टूबर, जनवरी, अप्रैल एंड जुलाई। इसकी भी डिलीवरी आपकी गाइस ऑन कैंपस ही रहेगी। सो इसकी भी फ़ीस मैंने मेंशन कर दी है, तो आप देख सकते हैं। ओके, उसके बाद आ गया ऑनलाइन मास्टर ऑफ आर्ट्स इन BA। सो ये प्रोग्राम की लेंथ आपकी 2 इयर्स की रहेगी, इनटेक सेम है और डिलीवरी इसकी आपकी होगी गाइस ऑनलाइन। सो इसकी फ़ीस थोड़ी सी अलग है ऑन कैंपस कोर्स से, तो वो आप चेक कर लीजिए एक बार। ओके गाइस, तो ऑन कैंपस और ऑनलाइन स्टडी में क्या डिफरेंस है वो भी आप एक बार चेक कर लीजिए। सो सबसे पहले तो फ़ेस टू फेस स्टडी की जो लोकेशन रहेगी वो आपकी ऑन कैंपस रहेगी। ऑनलाइन स्टडी के लिए आपको सिर्फ ऑनलाइन स्टडी ही करनी पड़ती है। और शेड्यूल देख लीजिए आप, क्लासेस शेड्यूल्ड ईच वीक। सो फेस टू फेस में आपकी हर वीक जो है वो क्लासेस लगेंगी। व्हेन पॉसिबल मल्टीपल सेक्शंस विद डिफरेंट शेड्यूल्स आर अवेलेबल। सो जब भी कॉलेज का मन करेगा वो आपको मल्टीपल सेक्शंस भी आपके ले सकता है स्टडी के रिलेटेड। सो ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स चूज़ अ सेक्शन दैट इज़ कन्वीनियंट फॉर देम। सो रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको अपना सेक्शन जो आपको ईजी लगता है मॉर्निंग या इवनिंग, तो वो आप अपने हिसाब से जो है वो चूज़ कर सकते हो। देन सिलेबस आइडेंटिफाइज मटीरियल्स, एक्टिविटीज़ एंड असाइनमेंट्स फॉर प्लानिंग पर्पसेस। उसके बाद आपको अपना सिलेबस मिल जाएगा। देन आ गई गाइस ऑनलाइन क्लासेस। इसके लिए कोई शेड्यूल्ड क्लासेस नहीं होंगी आपको। देन सेल्फ प्लेस्ड लर्निंग, सो यू कैन स्टडी अराउंड योर वर्क, फैमिली एंड बिजी लाइफ। सो इसके लिए आपको एक कन्वीनियंसी हो जाती है कि आप किसी भी जगह पर बैठकर अपनी स्टडी को जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो। देन अटेंडेंस रिक्वायरमेंट क्या है, वीक्स 1 to 10 में स्टूडेंट्स अटेंड अ मिनिमम ऑफ 2 hours ऑफ शेड्यूल्ड सिंक्रोनस सेशंस। सो फेस टू फेस में आपको वीक में 2 hours के लिए आपको स्टडी जो है वो करनी ज़रूरी है। देन अगले 12, 11 और 12th वीक में आपको स्टूडेंट्स अटेंड रिव्यू एंड फाइनल असेसमेंट। सो आपको अटेंड करना पड़ेगा अपने सेशंस को रेगुलरली। देन ऑनलाइन स्टडी में स्टूडेंट असेस कोर्स कंटेंट ऑनलाइन एंड कंप्लीट टास्क। को स्टूडेंट्स को ऑनलाइन स्टडी में अपने कोर्स कंटेंट्स जो है वो मिलते रहेंगे। सो उनको टास्क कंप्लीट करके देने पड़ेंगे, वही उनकी अटेंडेंस का हिस्सा जो है वो माना जाएगा। ओके गाइस, अब हम देख लेते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए इस यूनिवर्सिटी में। ओके, सो हियर कम्स दी रिक्वायरमेंट्स। सो मिनिमम ओवरऑल स्कोर आपको एकेडमिक का चाहिए 6.5, नॉट लेस देन 6 इन ईच मॉड्यूल। देन इंडिकेटर 6.5, नॉट लेस देन 6। CAEL 70 and 60। CAEL ऑनलाइन 70-60। ड्यूलिंगो भी एक्सेप्ट करता है। काफ़ी स्टूडेंट्स का मेरे से सवाल रहता है मेरी वीडियोस पर कि ड्यूलिंगो एक्सेप्ट करता है ये कॉलेज या ये यूनिवर्सिटी या नहीं। सो ये यूनिवर्सिटी गाइस ड्यूलिंगो जो है वो एक्सेप्ट करती है। सो PTE भी एक्सेप्ट करती है ये यूनिवर्सिटी। 61 स्कोर है मिनिमम और 60 इन ईच मॉड्यूल आपको चाहिए। टॉफल भी एक्सेप्ट करता है ये यूनिवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट। ओके अब हम देख लेते हैं गाइस जो रिफ़ंड पॉलिसी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है ये चीज़। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना आप। ओके, सो हियर कम्स द रिफ़ंड पॉलिसी। सबसे पहला जो स्टेप है रिफ़ंड का, लॉग इन टू दी MyUCW स्टूडेंट पोर्टल। सो आपको एक ID दिया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। सो उस पर लॉगिन, सबसे पहला जो स्टेप है उस पर लॉगिन करना पड़ता है आपको। नेविगेट टू रिक्वेस्ट फॉर्म। सो आपको रिक्वेस्ट फॉर्म्स फिल करने पड़ते हैं ऑनलाइन। फिल इन द रिफ़ंड रिक्वेस्ट फॉर्म। सो उसमें से रिफ़ंड रिक्वेस्ट फॉर्म ढूंढ के आप उसको फिल करोगे।
उसके बाद आप अपने फॉर्म को सबमिट करोगे। चेक स्टेटस एनी टाइम ऑन द माई UCW स्टूडेंट पोर्टल। और स्टूडेंट पोर्टल का ये कन्वीनियंसी है गाइस कि आप कभी भी और कहीं पर भी आप अपना स्टेटस जो है कोई भी इशू के रिलेटेड ईज़िली आप चेक कर सकते हो टाइम टू टाइम। Okay. Please note that the refund process can take up to 6 weeks or 30 business days to complete. So refund complete करने के लिए ये यूनिवर्सिटी को लगते हैं 6 weeks और 30 business days. All supporting a documentation must be included with your application. So हर एक तरह का डॉक्यूमेंट आपको अपनी एप्लीकेशन के साथ इंक्लूड करना ज़रूरी है। मिसिंग डॉक्यूमेंट्स विल प्रोलॉन्ग द रिफ़ंड रिक्वेस्ट एवोल्यूशन एंड प्रोसेस टाइम। सो अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स मिस होंगे आपकी एप्लीकेशन में, सो रिफ़ंड प्रोसेस थोड़ा सा ये स्लो हो जाएगा आपका। द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन इज़ लिस्टेड इन रिफ़ंड पॉलिसी प्रोसीजर। सो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन इनकी वेबसाइट पे जो है रिफ़ंड पॉलिसी के रिगार्डिंग वो इन्होंने मेंशन किया हुआ है अपनी वेबसाइट पर। So international students requesting a refund must provide a visa rejection letter dated after their last LOA was issued. So refund के लिए आपको अपना refusal letter जो है वो कॉलेज को देना ज़रूरी है। You will be informed about any missing documents through an email in the My UCW student portal. So ये यूनिवर्सिटी आपको मेल करेगी My student portal पर अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट आपकी एप्लीकेशन में से मिसिंग होगा तो। Okay, you will receive an email update as your refund request moves to each new stage in the refund application process. So आपको email आ जाएगी अगर आपका refund request में कोई भी status update होगा तो। Notify UCW of any updates to your application. So आपका कोई भी update के बारे में आपका UCW को मतलब यूनिवर्सिटी को बताना ज़रूरी है। सो ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स हैं गाइस जो आपको रिफ़ंड लेते वक्त ध्यान में रखने होंगे अपने। सो इस पे आप एक बार नज़र डाल लीजिए। ओके, लेट्स मूव ऑन। ओके, सो ये मैंने कुछ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स लिस्ट दी हुई है गाइस आपको। जनरल इंक्वायरीज़ के लिए आप UCW में डायरेक्ट कॉल कर सकते हो या आप उनको ईमेल कर सकते हो। प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स के लिए जो है जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ़ोन है, ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। और जो करंट स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के उसके लिए भी ईमेल एंड फ़ोन नंबर जो है वो मेंशन किया है मैंने। ओके गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर कोई कमी रह गई हो या कुछ छूट गया हो मुझसे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो और अपनी क्वेरीज भी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो टिल देन गाइस, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।